लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समूचा उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा है। अपराध कम हुए हैं और सरकार अपराधियों पर लगाम कसने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आमतौर पर हम ऐसा ही सोचते हैं। पूरे देश में योगी सरकार में विकास को लेकर ऐसी ही धारणा है। लेकिन आज मैं आपको राज्य के बलरामपुर जिले के एक ऐसे गांव के बारे में बताऊंगी जो विकास से बिल्कुल अछूता है। जिले में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ग्रामीण नदी नालों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। गांव में ना तो बिजली है और ना ही सड़क। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई ग्रामीणों की अब तक मौत भी हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन या सरकार को इस बात की भनक नहीं है। उन्हें बकायदा कई दफा इन हालातों के बारे में बताया गया है, लेकिन बावजूद इसके सबने आंखों पर पट्टी और कान में रुई डाल रखी है। हाँ, लेकिन आश्वासन जरूर मिल रहे हैं। जिले के कलेक्टर ने गांव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात जरूर कही है और एक दफा नहीं कई दफा कही है, लेकिन गांव की तस्वीरें शासन प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। चलिए यहाँ के हालातों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले में गुरमुटी गांव के मंडना से लगे हुए धारपुर गांव की, जहां पर करीब 10 से 12 घरों की आबादी निवास करती है और यहाँ की जनसंख्या करीब 50 से 60 के आसपास है। आपको बता दें कि ये गांव नदी और जंगलों से घिरा हुआ गांव है। यहाँ तक पहुंचने के लिए मारन और झारिया दो बड़ी बड़ी नदियों को पार करना पड़ता है और दूसरी ओर 10 किलोमीटर का जंगली रास्ता तय करके सूरजपुर जिले के गोविंदपुर पहुंचना पड़ता है। और यही कारण है कि गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचती, जिससे समय पर इलाज नहीं मिलने से ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी। यही नहीं, यहाँ के ग्रामीण नदी नाले का पानी पीने पर मजबूर हैं। ग्रामीण गांव में पेयजल के लिए मनरेगा से कुआं तो बना हुआ है, लेकिन गहराई कम होने की वजह से कुएं में पानी नहीं है और ग्रामीण नदी का पानी पी रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में नदी में बाढ़ की स्थिति बन जाने के बाद गांव टापू में तब्दील हो जाता है और फिर ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके अलावा ग्रामीण अपना पीडीएस का राशन लेने भी नहीं जा पाते। गांव में सौर ऊर्जा की बैटरी भी जवाब दे चुकी है। गांव में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। प्रशासन ने वैकल्पिक तौर पर 5 वर्ष पहले सोलर लाइट की व्यवस्था की थी, लेकिन सोलर की बैटरी अब खराब हो चुकी है और क्रेडा विभाग इसकी मरम्मत भी नहीं करवा रहा है, जिससे ग्रामीणों को अंधेरे में ही गुजर बसर करना पड़ता है। ग्रामीणों की कई समस्याओं में एक समस्या ये भी है कि यहाँ हाथियों ने कई घरों को तोड़ दिया है। धौरपुर गांव रिजर्व फॉरेस्ट में बसा हुआ है और यहाँ हाथियों का उत्पात भी देखने को मिलता रहता है, जिससे ग्रामीणों को हमेशा डर बना रहता है। और आज भी गांव में कई घर ऐसे हैं जिन्हें हाथियों ने तोड़ दिया है और नेता इन सभी परिस्थितियों पर केवल झूठे वादे कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों ने गांव में आकर झूठे वादे किए हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद गांव में दोबारा कोई झांकने तक नहीं आता। ये सब सुनकर कैसा लगता है? आपके मस्तिष्क पर गांव का कैसा चित्र उभरता है? जैसे सदियों पहले, आजादी के पहले गांव की दुर्दशा होती थी, बल्कि उससे भी बदतर। तो फिर ये कैसा विकास है जहां लोगों की हालत प्रगति की दिशा के विपरीत जा रही हो और सरकार प्रशासन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं कर पा रहा, या यूं कहें कि कुछ करना चाहता ही नहीं। इसके अलावा तो बाकी यही है कि बिजली नहीं है सर हमारे पास, और रोड लाइन भी नहीं है। समस्या है, बहुत ज़्यादा है हमारे पास। जो भी इमरजेंसी पड़ जाता है तो मेरे को यहाँ सबको तकलीफ पड़ता है आने जाने के लिए। यही मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ साधन व्यवस्था दीजिए। ओगरा और बिजली के साथ हाथियों भी परेशान हैं। हम लोग पूरा घर भी तोड़ रहे हैं। क्या उपाय कर रहे हैं? कुछ व्यवस्था शासन दे। लाइट लगा सोलर प्लेट है, लेकिन घर बत्ती भी वो तो बाकी एक बार दिए हैं, बाकी बार बार आए नहीं रहे हैं। बैटरी हो गया, फिर दोबारा देखने के लिए आया नहीं रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा। वोट ले कोई तो आए तो कहीं दाई हमर में दिहा ओकर बात का लिख पढ़ के ले झिकिए देह वो देह आज ले मिलत नहीं। धौरपुर के जिंदगी बीत जाती हमर गांव कुछ मिला था। एक ठे जानती कि शासन के चाउर खात है, हाँ, कोटा में बस वही तो खाती है। क्या करती है भाई? गरीब आदमी नहीं तो लड़का लोग सरकारी स्कूल में पढ़त है। लाइट के संबंध में तो क्रेडा से इस बारे में बिजली की व्यवस्था की गई थी, बट उसको चेक कराने के बाद में अगर वहाँ खराब हो गया हो तो हम
क्रीड़ा से ही उसको रिप्लेस कराने के लिए सबसे पहले कार्यवाही करेंगे। पेयजल के संबंध में अभी हम चेक करा लेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था तात्कालिक रूप से हो सकती है। और जहाँ तक स्वास्थ्य कैंप की बात है, इस गांव के और इस पारा टोला के अलावा भी 1-2 गांव जो संज्ञान में लाया गया है, वहाँ पर आगामी एक सप्ताह में जो है हमारा स्वास्थ्य का दल पहुँचे, आमजनों के स्वास्थ्य की जांच करे,